कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 ओरेकल डेक है, उसमें से भी 3-3 कार्ड लेंगे और टैरो में से भी 3 कार्ड लेंगे। एक लव मैसेज भी देख लेंगे। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। शुरुआत करेंगे टैरो से। तीन कार्ड लेंगे। एक ये 2 कार्ड आ गए हैं, तो बस एक ही कार्ड लेना है। ये आ गए कार्ड। ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए। अब इस ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। देखते हैं लव मैसेज क्या आता है। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गई 3। आप लव मैसेज देखते हैं। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? पहला ही कार्ड है द मैजिशियन का। तो ये पर्सन अब यूनिवर्स की तरफ से मिले हुए ब्लेसिंग की वजह से इस मैजिशियन की एनर्जी में पहुंच गए हैं। यानी कि उनके दिल में पैशन तो है ही आपके लिए, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार भी है जो ये कप रिप्रेजेंट करता है, और उन्हें यही जज्बात आपसे एक्सप्रेस करने हैं। जैसे वो अपनी जुबान से प्यार का इजहार तो कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट, लेकिन अगर पैशन का इजहार करना है तो ऑब्वियसली आपका प्रेजेंस उन्हें काफी ज्यादा सुकून दिलाने वाला है। यानी कि जब रूबरू हम किसी से मिलते हैं तो वो जो फीलिंग दिल में हम फील करते हैं वो काफी अलग जज्बात होता है, ना कि टेक्स्ट से हमें वो महसूस होता है। मतलब कभी कभार हम अपने इमोशंस अपने टेक्स्ट के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब हम सामने से किसी पर्सन को अपने इतना क्लोज देखते हैं जिसको हम अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिल अपने जज्बात दिल खोल के एक्सप्रेस करने पे हमें कुछ सजेस्ट करता है, जिस वजह से हम क्लियरली कुछ बातें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यही शायद इस पर्सन के दिल की चाहत है। मतलब वो आपसे रूबरू होके अपने दिल के जज्बात आपको बताना चाहता है। हो सकता है उसकी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, वो भी शायद उन्हें आपसे शेयर करनी है, उसलिए उस वजह से भी शायद बहुत ज्यादा बेचैन है, आपसे ये सब बातें कब करेंगे और
उस पल के लिए अब उन्हें इंतजार शायद नहीं हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन काफी ज्यादा खुद के दिल को समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस लेडी ने अपने दोनों हाथ ऐसे रोक के रखे हैं कि उसने अपने दिल के ऊपर ही ऑलमोस्ट क्रॉस बना लिया है। तो उन्हें अपने दिल के जज्बात दिल खोल के आपको बताने हैं और यही वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्लीपलेस नाइट्स। तो काफी वक्त से शायद आप दोनों मिले नहीं हैं और इस पर्सन को इतनी सारी बातें आपसे शेयर करनी है कि रात का जो वक्त है वो काटे नहीं कटता इनके लिए। और शायद हर सुबह वो यही कोशिश करते हैं कि आज तो मैं उसको मिलूंगा या आज तो मैं उससे मिलने के बारे में पूछूंगा। ये रोज शायद वो सोचते हैं लेकिन इन रियल वो होता नहीं है। इस वजह से शायद काफी दिनों से ये पर्सन रात को ठीक से सो ही नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ऑलमोस्ट अपने पैशन का इजहार करने के लिए ये पर्सन तैयार है, मतलब घोड़े पे सवार हो चुके हैं और बस वो घोड़ा तभी रुकने वाला है जब उन्हें आपका दीदार हो। यानी कि आपको देखे बिना तो ये घोड़ा अब रुकने वाला है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उस घोड़े ने कदम आगे की तरफ बढ़ाया है। तो ये पर्सन काफी ज्यादा हिडन फीलिंग रखे हुए हैं आपके लिए। आप देख सकते हैं चेहरे पे एक मास्क है जिसकी वजह से इनके फीचर्स हम देख नहीं पा रहे कि ये पर्सन सैड है, हैप्पी है, क्या कर रहा है, ये देख नहीं पा रहे क्योंकि ये अपने इमोशंस रिवील नहीं कर रहा। ये तभी रिवील करना चाहता है जब आप उसके बिल्कुल सामने हो। तो इसलिए भी शायद वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आंख बंद करते वक्त भी, यानी कि रात को सोते वक्त भी कई बार उन्हें आपके सपने आते हैं और किसी सपने की वजह से शायद वो जाग भी जाते हैं। मतलब इन रियलिटी अब वो आपको अपने क्लोज महसूस करना चाहते हैं, ना कि सपने में। ये रहे वो मैजिकल वर्ड जो वो आपके लिए फील करते हैं। हो सकता है अब तक काफी बार उन्होंने अपनी जुबान से ये बात आपसे कही होगी, लेकिन अब विथ ऑल हिज और हर पैशन वो आपसे इस बात को कहना चाहते हैं। इस वर्ड को इजहार करते वक्त उनके जो इमोशंस होंगे वो तो मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पैशन में अगर कोई आपकी तरफ ये वर्ड्स बोलने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसके जज्बात क्या हो सकते हैं। What are you thinking? आप आखिर सोच क्या रहे हैं? ये सोच के ये परेशान पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब वो आपको काफी ज्यादा मिस तो करते हैं, साथ ही साथ आपके लिए दिल में ढेर सारा प्यार भी है। लेकिन अगर काफी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं, तो आखिर आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? और यही बात वो जानने की कोशिश करेंगे जब वो आपसे रूबरू मिलेंगे और आपकी आंखों में झांक के शायद उन्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिलने के चांसेस लग रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा बेचैन है। इंटेंस लव अफेयर, आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो उन्हें एक इंटेंस लव अफेयर लगता है। मतलब प्यार तो है लेकिन ऐसा नहीं कि बस देखते देखते हो गया। बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे ये आपके लिए पैशनेटली भी फील करते हैं और उस लव की एक्सटेसी भी बहुत ज्यादा है। वेटिंग फॉर लव, तो आपसे प्यार का रिप्लाई पाने के लिए ये पर्सन काफी ज्यादा वेट कर रहा है। मतलब उनके दिल में तो आपके लिए ढेर सारा प्यार है ही। ये रहा उनके तरफ से आया हुआ मैसेज, लेकिन वो आपकी तरफ से भी ये सब बातें अपने कानों से सुनना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं जब आप ये उनसे कहे या फिर बिना कहे वो इस वर्ड को फील करना चाहते हैं आपकी आंखों में झांक के। न्यू, तो कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों ने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक लिया था तो हो सकता है ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये नेक्स्ट लेवल का कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आए। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। चॉइस, लव इज अ चॉइस, आई चूज यू। तो मतलब उन्हें अगर जिंदगी में कहीं प्यार को चूज करना है तो वो सिर्फ आपको चूज करेंगे क्योंकि आप ही उनका सही चॉइस है। और
और उन्हें पता है कि आपको चूज करना मतलब जिंदगी में प्यार को लाना। शायद इस पर्सन ने अब तक काफी लोग देखे हैं जिन्होंने कुछ गलत चॉइसेस किए हैं और बाद में पछताते भी देखा है, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते। वो जानते हैं कि उन्होंने जिसे चुना है वही उनके लिए सही चॉइस है और अब वो इस चॉइस को बदलना नहीं चाहते। जिस तरह से ये कपल एक दूसरे के क्लोज है, इस तरह का क्लोजनेस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन क्यों? पहला ही कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ढेर सारी बातें करनी है इस पर्सन को, लेकिन काफी ज्यादा डर रहे हैं। ये अपनी बात आपको इजहार करने के लिए कुछ गिनी चुनी बातों को ही इन्होंने चूज किया है जो साइड में रखी है, और बाकी की बातों को ये शायद हिडन ही रखने वाले हैं। वो शायद आपका मूड देख के ये सब एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो कम्युनिकेशन तभी करेंगे जब उन्हें सही मौका लगेगा, लेकिन उन्हें बात तो करनी है। डेथ, न्यू बिगिनिंग और एंडिंग का भी कार्ड होता है। तो अगर आप दोनों में कुछ बहस वगैरह हुई थी या फिर कोई छोटा मोटा ही झगड़ा हुआ था, तो उसको खत्म करके ये एक नई शुरुआत करना चाहते, वो भी बिल्कुल शांति से। मतलब अब की बार अगर आप दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी वो उस बात का जिक्र नहीं करना चाहते जिसकी वजह से पिछली बार आप दोनों में ऐसा कुछ हुआ था। ये जो हॉर्स है उसका कलर जो है वो व्हाइट है, और ये ऊपर फ्लैग के ऊपर जो फ्लावर है वो भी व्हाइट है। तो ये अब आप दोनों की जो ये रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, उसमें शांति से सब कुछ चाहते हैं कि आप दोनों भी कोई जो स्टेप ले वो शांति से ले और आगे की तरफ बढ़ने का ही ले। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा आगे की तरफ दौड़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ सुकून से आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। एस मतलब अच्छा कार्ड होता है। हो सकता है इनकी कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे थे, या फिर करियर में काफी ज्यादा बिजी थे, या फिर पैसों की कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से ये शायद आपसे मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऑलमोस्ट ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अब उन्हें फुर्सत है, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए ज्यादा सोच रहे हैं, और यही सोच उनकी तड़प का रीजन बन रही है। ट्रिंग ट्रिंग, ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बात क्यों करनी है? क्योंकि आपसे मिलने के लिए पूछना है। सिर्फ फोन पे बात करके इनका अब सेटिस्फेक्शन होने वाला है नहीं। मतलब ये आपसे रूबरू मिलना चाहते हैं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है वो न्यू बिगिनिंग का भी है। से समथिंग, शायद आपने उन्हें अवॉइड किया है पिछले कुछ दिनों में, इसलिए ये पहले फोन कॉल पे आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि वो सुने कि आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रही है। तो आपकी आवाज सुनने के लिए भी ये पर्सन काफी ज्यादा बेताब है। अमेजिंग मैसेजेस, तो हो सकता है इन पास्ट आप दोनों ने जो मैसेजेस एक्सचेंज किए वो काफी ज्यादा इनके लिए अमेजिंग ये फील करते हैं, क्योंकि उन्हीं मैसेजेस के जरिए ये समझ पाए हैं कि हाउ मच यू लव हिम और हाउ मच यू लव हर। तो आपके प्यार का अंदाजा लगाना उन्हें इसी मैसेजेस के जरिए इजी पड़ा है, और हो सकता है अभी अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो ये पर्सन बार बार उन्हीं मैसेजेस को पढ़ के अब उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि ये अब ऑलमोस्ट तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। लव ब्लॉसमिंग, इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो दिन ब दिन एकदम खिलता हुआ जा रहा है। मतलब ये अपने अंदर एक जज्बात फील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उन्हें पता है कि ये खूबसूरत एहसास आपके प्यार की वजह से ही वो फील कर पा रहे हैं, और उसी एहसास के साथ ये आपके साथ कुछ ऐसे लम्हे जीना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर, आपसे क्लियरली कुछ बात करनी है। पहला ही हमने कार्ड देखा कि कुछ कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन उस बात को क्लियरली कहने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है। मतलब थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है कि वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनके थॉट्स क्या है आपको लेके। इसलिए शायद थोड़ी हिम्मत जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। फन, आपके बिना इनकी जिंदगी में फन फैक्टर बिल्कुल भी मिसिंग है।
और उन्हें पता है कि आपके साथ एक लम्हा भी अगर वो जी पाए तो भी वो फुल ऑफ फन होगा। तो इसलिए भी वो आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं और आपके लिए तड़प भी रहे। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। अंडरस्टैंडिंग, आवर ट्रू लव इज बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो इस पर्सन का ये मानना है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वही से आप दोनों की लव रिलेशनशिप का स्टार्ट होता है। मतलब आप दोनों इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे को समझते हैं कि वही बेस है आपके प्यार का। मतलब शायद उनको भी आपसे दूर रह के ये एहसास है कि आपके दिल में भी उनके लिए ढेर सारा प्यार है, और वो ये भी समझते हैं कि आपको भी इस बात का एहसास है ही कि भले ही वो आपसे दूर है लेकिन आप उनके दिल के बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो शायद इसीलिए अब वो और वक्त जाया नहीं करना चाहते और एज सुन एज पॉसिबल आपसे मिलके शायद इतना क्लोजनेस फील करना चाहते। मे बी यही वजह है कि वो आपके लिए इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।